गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि ट्यूरिंग मशीन बेसिकली क्या होती है। ट्यूरिंग मशीन में हमने ये देखा था कि हमारे पास एक फाइनाइट कंट्रोल मशीन होती है। फाइनाइट कंट्रोल के साथ हमारे पास एक इनपुट टेप होता है और वो इनपुट टेप बेसिकली टू वे इनफाइनाइट होता है। टू वे इनफाइनाइट का मतलब कि दोनों तरफ वो इनफाइनाइट एलिमेंट कैरी कर सकता है। एक हमारे पास हेडर होता है जिसे हम कहते हैं रीड ऑब्लिक राइट हेडर। रीड ऑब्लिक राइट हेडर इसका मतलब ये है कि जो इनपुट टेप है हमारा, उस इनपुट टेप में हम किसी इनपुट को रीड कर सकते हैं और साथ साथ हम राइट भी कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी ट्यूरिंग मशीन में आई जब हम पुश डाउन ऑटोमेटा से ऊपर उठे। पुश डाउन ऑटोमेटा से ऊपर वाली स्ट्रॉन्ग मशीन के बारे में हमने बात की। तो हमने ये कहा कि हम जो पुश डाउन ऑटोमेटा में स्टैक यूज कर रहे थे एज ए मेमोरी, हम उसे एज ए मेमोरी यूज नहीं करेंगे। हम ट्यूरिंग मशीन में जो इनपुट टेप है हमारा, उसे ही एज ए मेमोरी यूज करेंगे और हम इनफाइनाइट लेंथ का टेप लेंगे जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ होगा और उसे ही हम मेमोरी की तरह यूज करेंगे। दूसरी चीज़, जो एक हेडर होता था फाइनाइट कंट्रोल जिसमें नंबर ऑफ स्टेट्स होती थी, जिसमें हम ये जो फाइनाइट कंट्रोल है उसमें स्टेट Q1, मतलब जो भी स्टेट है अपना Q1 Q0 Q1 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 Q2 Q0, जो भी स्टेट्स हैं वो फाइनाइट कंट्रोल मशीन में होता था। वो बेसिकली स्टेट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। फाइनाइट कंट्रोल मशीन वो इनपुट टेप में इनपुट को रीड करता है और अभी तक क्या करता था कि इनपुट को रीड करता था फाइनाइट ऑटोमेटा में केवल रीड करता था। पुश डाउन ऑटोमेटा में हम उसे रीड करते थे और उसके रिस्पेक्ट में हम स्टैक एज ए मेमोरी यूज करते थे। उसमें कुछ राइट करते थे, कुछ पुश कराते थे, कुछ पॉप कराते थे। तो देयर वर मल्टीपल ऑपरेशन ऑन स्टैक, not multiple operation, basically 3 operation: push operation, pop operation and no operation. But in the Turing machine थोड़ा सा एडवांस मशीन मॉडल बड़ा हो गया, तो हमने कहा कि ठीक है फाइनाइट कंट्रोल हमारा एज इट इज रहेगा, दैट इज द कलेक्शन ऑफ स्टेट्स। बट जो इनपुट टेप है हमारा, उस इनपुट टेप में हम इनपुट को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी हमने दी हेडर को। तो हेडर हमारा रीड और राइट हेडर हम उससे कहते थे। और दूसरी कैपेबिलिटी हमने ये दी थी उस रीड राइट हेडर को कि वो मूव करने के लिए फ्री था। वो इनपुट टेप में कोई सिंबल रीड करता था। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा फाइनाइट ऑटोमेटा या पुश डाउन ऑटोमेटा में, हमने ये पढ़ा कि जो भी हम इनपुट सिंबल रीड करते हैं इनपुट टेप में, तो हम रीड करते ही हम हमेशा क्या करते थे, हम राइट हैंड साइड पे मूव करते थे। बट in Turing machine we made the header free to move either in direction, कि वो मूव कर सकता है या तो लेफ्ट में मूव करे या राइट में मूव करे। ठीक, इतना सब कुछ मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और वो बेसिकली एग्जाम्पल क्या होगा, चलिए एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया, एक फंक्शन लिया, मैंने कहा कि f ऑफ n दैट इज n+1, ये एग्जाम्पल लिया मैंने। और ये एग्जाम्पल जो मैंने लिया है, देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो एग्जाम्पल लिया है मैंने वो स्ट्रिंग के ऊपर एग्जाम्पल लिया है। स्ट्रिंग के ऊपर मतलब कि जो भी इनपुट टेप में स्ट्रिंग, हम इनपुट अल्फ़ाबेट दैट इज सिग्मा से बनने वाली स्ट्रिंग के ऊपर मैंने ये फंक्शन लिया है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो फंक्शन मैंने लिया है वो लिया है मैंने यूनिनरी नंबर के लिए। यूनिनरी नंबर आप सब बहुत फेमिलियर होंगे। लाइक मैंने ये कहा, सिर्फ करता हूँ मैंने ये कहा कि सपोज मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो है 1 1 1 1 1 1। मैंने कहा मेरे पास ये इनपुट स्ट्रिंग है। तो मैं कहूँगा कि अगर मैं यूनिनरी नंबर का कंसेप्ट ले रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ वंस स्ट्रिंग बन रही है केवल वन से,
तो नंबर ऑफ वंस यानी कि n दैट इज इक्वल टू 3। देखिए है ना, तो ये यूनिनरी नंबर का कंसेप्ट है कि यहाँ पे मैं काउंटिंग यूज कर रहा हूँ। आप ध्यान दीजिए मेरी बात को कि इस फंक्शन में मैं n जो n यूज कर रहा हूँ दैट इज ओनली फॉर काउंटिंग। मैं यहाँ काउंटिंग कर रहा हूँ कि 1 की काउंटिंग कितनी है, तो 1 की काउंटिंग है 3। और मुझे करना क्या है बेसिकली इस फंक्शन में कि f ऑफ n दैट इज इक्वल टू n प्लस 1, मतलब मुझे काउंटिंग में एक इंक्रीमेंट करना है। मतलब अगर मुझे काउंटिंग में एक इंक्रीमेंट करना है तो मैं ये कहूँगा कि अभी n इक्वल टू 3 है दैट इज 1 1 1, और मुझे इंक्रीमेंट करना है। तो इस फंक्शन को यूज करने के लिए मुझे ऐसी ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करनी होगी जो n इक्वल टू 3 को क्या कर दे बच्चों, n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू क्या कर दे, 4 कर दे। यानी कि इस 1 1 1 के कंसेप्ट को क्या कर दे कि यहाँ 3 1 है और n प्लस 1 मुझे यूज करना है, तो यानी कि इसे 4 1 कर दे। क्या कर दे, 4 1 कर दे। सिमिलरली अगर मैं इसे यहाँ पे n प्लस 1 की जगह n प्लस 2 कर दूं, दैट मीन्स अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लूँ कि यहाँ पे 3 1 है तो मुझे 3 प्लस 2 यानी कि 5 1 कर दे। आप बात समझ रहे मेरी बात? तो ये यूनिनरी नंबर का कंसेप्ट है। तो अब इस यूनिनरी नंबर के कंसेप्ट के लिए अगर मुझे ट्यूरिंग मशीन बनानी हो तो मुझे करना क्या है। देखिए उससे पहले मैं कुछ आपको फ्लैशबैक में ले चलूँगा, और फ्लैशबैक में मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली जो हमारा इनपुट टेप होता है, आप पहले इस पर ध्यान दीजिए, जो हमारा इनपुट टेप होता है वो पूरा इनपुट टेप किस में डिवाइड होता है बच्चों, वो सारा इनपुट टेप हमारा सेल्स में डिवाइड होता है। और उस सेल्स में बेसिकली इनपुट स्ट्रिंग के अलावा, अच्छा बच्चों इनपुट स्ट्रिंग किससे बनती है, इनपुट स्ट्रिंग बनती है सिग्मा से। सिग्मा हमारा क्या है कि इनपुट अल्फाबेट का सेट होता है। दूसरा हमने एक सेट पढ़ा था टाउ। टाउ हमारा क्या होता है, टेप सिंबल होता है। टेप सिंबल मतलब जो हम सिंबल्स टेप में यूज कर रहे हैं, यानी कि टेप में जो कुछ भी लिखा है, @ लिखा है, हैश लिखा है, एक्सक्लामेटरी साइन लिखा है, सपोज 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 1 1 1 लिखा है, मतलब इनपुट टेप में जो कुछ भी लिखा है वो सारा हमारा किस में होता है, इनपुट सिंबल में होता है, जिसे हम टाउ कहते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन में इनपुट स्ट्रिंग होती है वो किससे बनी होती है बच्चों, वो बनती है सिग्मा से। तो ये हमें ध्यान देना। तो अब वो सब सिग्मा से बनी है। तो मैं ये कह रहा था अभी जब मैं n इक्वल टू n प्लस 1 की बात कर रहा था, तो मैंने कहा था कि f ऑफ n दैट इज इक्वल टू n प्लस 1, तो मुझे क्या करना था, यूनिनरी नंबर का कंसेप्ट यूज करना था। और काउंटिंग ऑफ इनपुट अल्फाबेट, यानी कि मैंने इनपुट अल्फाबेट केवल 1 लिया था, और काउंटिंग ऑफ इनपुट अल्फाबेट मुझे इंक्रीमेंट करना था बाई 1। तो चलिए, अच्छा एक चीज मैंने आपको और बताई थी, चलो ये तो मैंने बताया ही था कि आपका इनपुट टेप सारा जो है वो सेल्स में डिवाइड होता है। जहां पर कुछ नहीं लिखा होता है वहां मैंने आपको बताया था कि ब्लैंक सिंबल यूज होता है ब्लैंक सिंबल। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि स्टार्टिंग में आपका सारा इनपुट, सारा जो टेप होता है वो ब्लैंक सिंबल से भरा होता है। उसके बाद हम इनपुट स्ट्रिंग इसमें पुट करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर कहीं इनपुट स्ट्रिंग पुट कर दी, और मैंने ये इनपुट स्ट्रिंग रखी बच्चों, मैंने रखी 1 1 1, ठीक है, ये मैंने इनपुट स्ट्रिंग यहाँ पर रखी। तो चलिए बाकी जगह क्या होगा बेसिकली बच्चों, बाकी जगह बेसिकली होगा क्या कि बाकी जगह ब्लैंक सिंबल रखे होंगे। तो चलिए ब्लैंक सिंबल को, चलिए यहाँ बी लिखना थोड़ा सा और लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि बी की जगह मैं हैश यूज कर लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी। तो बी की जगह मैंने हैश यूज कर लिया। मैंने कहा भैया कि इनपुट स्ट्रिंग मेरी 1 1 1 है और बाकी जगह मैं हैश यूज कर रहा हूँ, दैट इज यूज ओनली फॉर ब्लैंक सिंबल्स। तो ये मैंने हैश यूज कर लिया। अब मेरा क्वेश्चन है कि f ऑफ n, देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, मेरा क्वेश्चन है कि f ऑफ n इक्वल टू n प्लस 1,
और मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं कि ये फंक्शन जो है वो काउंटिंग यूज कर रहा है, काउंटिंग फंक्शन यूज कर रहा है। यानी कि यहां पर देखिए इनपुट टेप में आपके पास 3 1 है। इस फंक्शन को यूज करके मुझे करना क्या है, इस फंक्शन को यूज करके कि यानी कि जितने भी इनपुट अल्फाबेट्स आप यूज कर रहे हो उन्हें इंक्रीमेंट करना है बाई 1। तो यहां पर मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके चल रहा हूं, बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल है और ये ट्यूरिंग मशीन का शायद पहला एग्जांपल होगा। और मैं ये कह रहा हूं कि भाई मेरी इनपुट स्ट्रिंग में 3 1 है और इस फंक्शन का मुझे ट्यूरिंग मशीन बनाना है। दैट मीन्स यूनिनरी नंबर का कंसेप्ट यूज करना है, दैट इज n इक्वल टू 3 1 1 1 और मुझे इंक्रीमेंट करना है कि 1 इंक्रीमेंट करना, यानी कि मुझे इस 3 1 को 4 1 कर देना है। तो देखिए कितना सिंपल सा कंसेप्ट है कि इन 3 1 को अगर मुझे 4 1 करना है तो मुझे करना क्या होगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कंसेप्ट को। मुझे बेसिकली करना क्या होगा, मुझे किसी एक हैश को इन द कंटिन्यूएशन मुझे किसी हैश को 1 कर देना पड़ेगा। ठीक, तो आप देखिए सपोज ये एक हैश है, ये 3 इनपुट है, ये इनपुट स्ट्रिंग है आपकी 3 1, उसके बाद आपको हैश मिल रहा है। इस हैश को अगर मैं 1 कर दूं तो होगा क्या कि 4 1 हो जाए। तो देखिए आप बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट यूज करिए और मैं एक बार ट्रांजिशन फंक्शन लिखने की कोशिश करता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप देखिए मैं एक फाइनाइट कंट्रोल बना रहा हूं, देखिए ये एक फाइनाइट कंट्रोल है और मैं अभी कह रहा हूं कि आपकी स्टेट क्या है बच्चों, Q0 है। इस हेडर को मैं यहां से हटा देता हूं, मैं कहता हूं कि हेडर कहीं ना कहीं से घूम के आ गया इस 1 पे। अब देखिए बच्चों की Q0 जो है स्टेट है, एट द स्टेट ऑफ Q0 आपका हेडर दैट इज रीड राइट हेडर वो कहां है, 1 पे है। तो अब देखिए क्या होना है, हमें क्या करना क्या है, देखिए यानी कि ट्रांजिशन ऑफ Q0 ऑन इनपुट सिंबल 1, स्टेट हमारी है Q0, इस पूरे टेप में इनपुट सिंबल रीड कर रहा है 1, ठीक है, ये रीड कर रहा है। ट्रांजिशन में ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं कि ट्रांजिशन फंक्शन बेसिकली क्या होता है, कैपिटल Q ऑन टाउ दैट इज टेप सिंबल एंड कैपिटल Q ऑन टाउ along with movement that is right or left or no movement। ये ट्रांजिशन फंक्शन में आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं कि Q0 ऑन 1। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट क्या है कि ये जो 3 1 हैं इनको तो हमें छेड़ना नहीं है, इन्हें हमें कुछ नहीं करना। तो हम क्या करेंगे कि Q0 ऑन 1 हम सिंपल, तो जब हमें कुछ छेड़ना ही नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा राइट नहीं करना है, तो हम ये कहेंगे हम भैया रहेंगे Q0 पर ही, कॉमा। अब टाउ मतलब ये जो सिंबल है इसका मतलब कि हमने क्या राइट किया है, क्या राइट किया ऑन, किस इनपुट सिंबल को हमने रीड किया है। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए आप बच्चों कि किस इनपुट सिंबल को हमने रीड किया है और उस इनपुट सिंबल के ऊपर क्या राइट किया है वो मैं यहां लिखता हूं। तो चलिए मैंने आपको एक कंसेप्ट ये भी बताया था कि अगर आपको टेप में कुछ चेंज नहीं करना है तो हम ये कहते हैं कि भैया जो हमने रीड किया हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमने उसको उसी चीज से राइट कर दिया। तो हमने कहा ठीक है भैया हमने 1 रीड किया था, हमने 1 को 1 से राइट कर दिया, तो यानी Q0 1 हमने 1 को 1 से ही राइट कर दिया। क्यों, बेसिकली हमारा फंक्शन क्या है कि हमें 1 की काउंटिंग बढ़ानी है, तो हमें 1 को चेंज नहीं करना है। तो जब हमें 1 को चेंज नहीं करना तो हमने 1 को 1 से ही राइट कर दिया, यानी कि Q0 1 कॉमा। अब बात आती है मूवमेंट की, तो जब मूवमेंट की बात आएगी तो बटा ऑब्वियस हमें कहाँ मूव करना है, राइट में मूव करना है, तो हमने क्या कर दिया, राइट। तो अब इस ट्रांजिशन से आप देखिए क्या हो रहा है कि Q0 पे 1 आपने रीड किया,
वन रीड करते ही देखिए स्टेट मैंने चेंज नहीं की, क्योंकि हमें कुछ चेंज नहीं करना है। हमने चेंज नहीं की स्टेट, यानी क्यू नॉट को वन पे रीड करने पे वन पे ही क्यू नॉट पे ही रहने दिया और वन को वन ही रहने दिया। देखिए दो चीजें हमने अनचेंज कर दी, ना तो स्टेट चेंज की, ना टेप की वैल्यू को चेंज किया। ठीक किया क्या हमने कि मूवमेंट आपको आगे बढ़ा दिया। जैसे ही मूवमेंट आपको आगे बढ़ा दिया तो अब ये जो आपकी हेडर है, जो आपका हेडर है वो कहाँ पहुंच जाता है, नेक्स्ट वन पे। तो आप देखिए जब जैसे ही नेक्स्ट वन पे पहुंचता है, आपकी स्टेट क्या है बच्चों, क्यू नॉट है। क्यू नॉट स्टेट पर ही आप नेक्स्ट वन, और जब जैसे ही आप रीड करोगे तो आपका यही ट्रांजिशन काम करेगा। सेम ट्रांजिशन आपका जब काम करेगा तो आप क्या करोगे, तो उसको एज इट इज वन का वन ही रहने दोगे, स्टेट भी आपकी क्यू नॉट ही रहेगी, और राइट मूव करोगे, यानी कि यहां पहुंच जाओगे तो आपका वन ये आ गया। अब जब आपका वन ये आ गया क्यू नॉट में, फिर अगेन आपका यही ट्रांजिशन काम करने वाला है बच्चों। तो आपका इसी ट्रांजिशन से क्या होगा कि आप क्यू नॉट पे वन रीड करोगे, वन रीड करते ही आप रहोगे कहां बच्चों, क्यू नॉट पे ही रहोगे, और राइट करोगे विद वन, वन को वन से ही राइट करो, यानी कोई चेंज नहीं कर रहे हैं आप, बट मूवमेंट कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में। तो जैसे ही बच्चों आप राइट डायरेक्शन मूव करोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, यहां पहुंच जाओगे हैश पे। तो इसका मतलब कि आपका कहीं ना कहीं इनपुट जो है वो इनपुट स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, और हैश आपको हैश मिलने वाला है। तो हैश मैंने बताया आपको कि जो हैश है वो बेसिकली ब्लैंक सिंबल को मैंने हैश से रिप्रेजेंट कर दिया है। सॉरी तो ब्लैंक सिंबल को जब मैंने हैश से रिप्रेजेंट किया, सबको हैश से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि आपका इनपुट हो गया खत्म, आपकी इनपुट स्ट्रीम खत्म हो गई है। आपने सारे वन बेसिकली रीड कर लिए हैं। रीड करने के साथ साथ राइट जब करने की बारी आई थी तो आपने वन को वन से ही राइट किया, आपने अनचेंज्ड रखा सेल्स को। क्यों? क्योंकि आपको बेसिकली केवल और केवल काउंटिंग बढ़ानी थी। तो अब जैसे ही आपका क्यू नॉट पर आपको मिलता है हैश, अब बच्चों मिला आपको क्यू नॉट पर हैश। अच्छा, तो बेसिकली आपके फंक्शन की कॉल क्या थी? आपके फंक्शन की कॉल थी कि आपको वन को इंक्रीमेंट करना है बाय वन, वन की काउंटिंग को, सॉरी फॉर द स्टेटमेंट, आपको वन की काउंटिंग को इंक्रीमेंट करना है बाय वन। तो आपने जितने वन प्रेजेंट में अवेलेबल थे वो सब आपने रीड कर लिए, लेकिन अब आपको इंक्रीमेंट करना है। तो जैसे ही आपने क्यू नॉट पर वन आपने पढ़े, आपने सारे रीड कर लिए, क्यू नॉट पर ही रहे, आपने कुछ चेंज नहीं किया, आपने केवल मूवमेंट अपने हेडर का बढ़ाया, आपने राइट मूवमेंट किया। बट जैसे ही आपके वंस खत्म हो जाते हैं और आपको क्यू नॉट पर हैश मिलता है, तब आपको क्या करना है? अब देखिए लॉजिक है ये कि अब क्या करना, क्या बच्चों करना ये है, तो अब आपको बच्चों करना क्या है, बेसिकली आपको इंक्रीमेंट करना। तो अब मैंने क्या किया कि जैसे मुझे पहला हैश मिला, यानी कि पहला ब्लैंक सिंबल मिला, तो मेरा कंसेप्ट क्या कहता है कि मुझे उसको वन में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही मुझे कन्वर्जन करना है, जो मैंने रीड किया बच्चों हैश, मैंने रीड किया हैश, अब मुझे करना क्या है, कन्वर्ट करना है। तो मैं अब क्या करूंगा, अब मैं स्टेट चेंज कर दूंगा। तो मैंने स्टेट चेंज कर दी, मैंने लिखा Q1 कॉमा, ठीक, और हैश मैंने रीड किया, और हैश को रीड करने पर पहला हैश रीड किया। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, पहला हैश मैंने रीड किया है, इस हैश को मुझे करना क्या है, बाय वन राइट करना है, यानी कि मैं अब इस हैश को रिप्लेस कर दूंगा वन से। तो देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूं, मैंने इस हैश को रिप्लेस कर दिया वन से, कॉमा, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, सपोज मूवमेंट कर दिया मैंने, राइट मूवमेंट कर दिया मैंने, लेकिन देखिए बच्चों मैंने किया क्या, ध्यान दीजिए मेरे कंसेप्ट पे। मैंने क्या किया, क्यू नॉट पर जैसे ही पहला हैश मिला, मैंने स्टेट चेंज की और उसे राइट किया विद वन, because Turing machine has the capacity or has the capability to write something on the input tape। तो मैंने हैश को राइट कर दिया विद
1 एंड मूवमेंट कर दिया आगे फॉरवर्ड विद राइट। तो अब जब राइट कर दिया मैंने मूवमेंट, तो आप देखिए बच्चों यहाँ पे मूवमेंट हो गया यहाँ पर, और ये हैश किससे रिप्लेस हो गया, ये हैश रिप्लेस हो गया 1 से। तो आप देखिए 1 कितने हो गए बच्चों, 1 हो गए 4। अब यहाँ पर स्टेट क्या हो गई, स्टेट हो गई Q1। ठीक, अब देखिए अब ट्रांजिशन हमारा मोटो सॉल्व हो गया, हमारा जो पर्पस था वो सॉल्व हो गया। जैसे ही हमारा पर्पस सॉल्व हुआ, स्टेट है हमारी Q1, और Q1 को मिलने क्या वाला बच्चों, बट ऑब्वियस हैश मिलने वाला, क्योंकि बाकी सारे सिंबल जो हमारे ब्लैंक सिंबल है वहां पे हैश है, तो Q1 को मिलने क्या वाला, हैश मिलने वाला है। सिंस हमारा मोटो सॉल्व हो गया, दैट इज Fn इक्वल टू n+1, यानी कि मुझे काउंटिंग इंक्रीमेंट करनी थी बाई 1, वो मैंने कर दी। 3 की जगह 4 हो गया, ऐसे ही 4 की जगह 5 हो गया होगा, 6 की जगह 7 हो गया होगा, इंक्रीमेंट हो गया। बट Q1 पे जैसी हैश मिला, तो मुझे क्या करना है, मुझे इससे इस मशीन को हॉल्ट कराना है बच्चों। जब मुझे इस मशीन को हॉल्ट कराना है, यानी कि हॉल्ट विद एक्सेप्ट स्टेट, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा सपोज Q2, ठीक, Q2 के साथ हैश कोई ऑपरेशन नहीं हुआ और नो मूवमेंट करा दिया। कोई मूवमेंट नहीं हुआ, मुझे कोई मूवमेंट कराना ही नहीं है। या प्रीवियस स्टेज में भी करा सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने एक अलग स्टेट ली है, आप अलग स्टेट ले लो, ज़्यादा बेटर है। बाकी आप इस स्टेप को प्रीवियस स्टेज में भी करा सकते हो कि 1 आपने राइट किया, उसके बाद आप नो मूवमेंट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब नो मूवमेंट हुआ, रीड किया आपने, कोई ऑपरेशन नहीं किया, ये Q2 अब आपकी फाइनल स्टेट है। जब ये Q2 फाइनल स्टेट है, तो अब इसका ट्रांजिशन डायग्राम जब बनाने की बारी आएगी, तो मैं लिखूंगा ये है Q0, दैट इज माय स्टार्टिंग स्टेट। और Q0 पर बेसिकली हो क्या रहा है, ये भी मैंने आपको बताया था कि जब ट्रांजिशन डायग्राम में एरो के ऊपर क्या लिखना होता है, मैंने कहा कि ये रहा ये, यानी कि इनपुट मिला आपको 1। जब इनपुट मिला आपको 1, तो आपने राइट क्या किया, आपने राइट किया 1, कॉमा मूवमेंट क्या किया, R किया। अभी भी आप कहाँ हो, Q1 Q0 पर ही हो, वो इस ट्रांजिशन से हो जाता है काम। जैसे ही आपको इनपुट मिलता है क्या, हैश, पहला इनपुट आपको हैश मिलता है, आप क्या करते हो, उसे 1 से राइट कर देते हो, मूवमेंट करते हो आप R, और ये रहा Q1। ठीक, आप Q1 पे जैसे ही आपको हैश मिलता है, Q1 पे आपको जैसे ही हैश मिलता है, आप क्या करते हो, उसे राइट करते हो हैश से, और मूवमेंट करते हो नल, ये रहा। और ये रहा Q2, दैट इज आपका फाइनल स्टेट। इसे मैंने फाइनल स्टेट बना दिया, जिसे आप हॉल्टिंग स्टेट भी कह सकते हो, दैट इज हॉल्टिंग विद फाइनल स्टेट। सॉरी आपको दिख नहीं रहा, मैं अगेन बना रहा हूं, मैं दोबारा बनाता हूं इसको, मैं दोबारा बनाता हूं। ये रहा आपका Q0, Q0 आपका स्टार्टिंग स्टेट है। Q0 पर आपका ये लूप चलाया था मैंने, और लूप क्या था बच्चों, कि अगर इनपुट 1 है और आप राइट कर रहे हो 1 को 1 से और मूवमेंट कर रहे हो R, आप देखिए आपने जैसे आपको हैश मिलता है, हैश मिलने पे आप क्या करते हो कि उसे पहले हैश को ही 1 से राइट करते हो और मूवमेंट करते हो R। यह आपका Q1 है, और Q1 को अब लग रहा है कि मेरा काम पूरा हो गया, और अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, हॉल्ट करना चाहिए, मुझे मशीन को हॉल्ट कराना है। और हॉल्ट कराने के लिए क्या रहा, ये रहा Q2, दैट इज फाइनल स्टेट। और यहाँ पर हैश को आप एज इट इज हैश रहने देते हो, यहाँ कॉमन ही लगाएंगे, यहाँ पे स्लैश लगाएंगे, और नो मूवमेंट करते हो। ठीक है जी, ये रहा। ठीक, अब देखिए आपकी ये आपका फाइनल स्टेट आ गया Q2। एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, बहुत ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा। मैंने आपसे ऑलरेडी बताया है, ट्यूरिंग मशीन का कंसेप्ट बताने से जब डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो मैंने आपको बताया कि ट्यूरिंग मशीन बेसिकली डिटरमिनिस्टिक होती है। और डिटरमिनिस्टिक का मतलब ये होता है
आपने ऑटोमेटा भी पढ़ा, फाइनाइट ऑटोमेटा भी पढ़ा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी पढ़ा। और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में जो बेसिकली डिफरेंस था वो डिटर्मिनिज्म का था। और डिटर्मिनिज्म क्या कहता है कि वी हैव टू ट्रांजैक्ट फॉर ईच एंड एवरी इनपुट। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली कि वी हैव टू ट्रांजैक्ट फॉर ईच एंड एवरी इनपुट सिंबल। तो सिंस ट्यूरिंग मशीन डिटर्मिनिस्टिक होती है तो मैंने कहा कि ठीक है, क्यू नॉट पे इनपुट आपको 1 मिल रहा था तो हैश भी मिल रहा था ना। तो ठीक है, तो आपके पास इनपुट 1 हो गया और हैश हो गया। तो क्यू नॉट से 1 के लिए तो आपने ट्रांजैक्ट कर दिया, हैश के लिए भी आपने ट्रांजैक्ट कर दिया। Q1 पे आपने हैश के लिए ट्रांजैक्ट किया बट Q1 पे आपने 1 के लिए ट्रांजैक्ट नहीं किया। तो बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि जब मैंने आपको बताया था टपल्स के बारे में तो मैंने बताया था कि आपको 2 तरीके की फाइनल स्टेट होती हैं। एक होती है हॉल्टिंग मशीन विद फाइनल स्टेट, एक होती है हॉल्टिंग मशीन विद रिजेक्ट स्टेट। यानी कि अगर आपने कोई मशीन बना ली है, मशीन बनाने के बाद भी अगर आपकी ट्यूरिंग मशीन डिटर्मिनिस्टिक नहीं है तो जो भी ट्रांजैक्शन आपके बच रहे हैं किसी भी स्टेट से, आप उस स्टेट से रिमेनिंग इनपुट सिंबल का ट्रांजैक्शन बनाइए विद नो मूवमेंट और पहुंचाइए कहां पर, रिजेक्ट स्टेट में। तो मैं कहूँगा Q1 से नहीं था तो मैं कहूँगा भाई Q1 से 1 था और 1 को मैंने राइट किया, 1 से ही राइट कर दीजिए बेसिकली, क्योंकि 1 रीड किया आपने तो 1 से राइट करने का मतलब आपने कोई चेंज नहीं किया। और कॉमा नो मूवमेंट, और आप कहाँ पहुँच रहे हैं, सपोज Q3 पहुँच रहे हैं, Q3 इज ऑल्सो ए फाइनल स्टेट बट मैंने कलर डिफरेंट कर दिया, दैट इज रिजेक्ट स्टेट। यानी कि यहां पर मशीन रिजेक्ट कर रही है Q3 पर। Then only this particular machine can be deterministic। आप मेरी बात समझिए, ट्यूरिंग मशीन को मुझे डिटर्मिनिस्टिक बनाना है। Q नॉट पर ठीक है आपने 1 के लिए ट्रांजैक्ट किया, हैश के लिए ट्रांजैक्ट किया, बट Q1 पे आपने केवल हैश के लिए ट्रांजैक्ट किया, 1 के लिए ट्रांजैक्ट नहीं किया। तो फाइनल स्टेट बताते टाइम जब मैंने टपल बताए थे तो फाइनल स्टेट मैंने 2 बताई थी आपको, एक रिजेक्ट स्टेट बताई थी, एक एक्सेप्ट स्टेट बताई थी। तो Q2 इज एक्सेप्ट स्टेट, यानी कि यहां पर मशीन हॉल्ट करेगी बट विद एक्सेप्टेंस ऑफ इनपुट स्ट्रीम। Q3 इज अ रिजेक्ट स्टेट, यहां पर मशीन हॉल्ट करेगी बट विद रिजेक्शन ऑफ इनपुट स्ट्रीम। यानी कि यहां पर अगर Q1 पे 1 मिल जाता है, मैंने स्टेट चेंज की हैश के साथ, और Q1 पे अगर 1 मिल जाता है, यानी कि यहां पर अगर यहां हैश होता और मैं उसको 1 चेंज करता और आगे मुझे 1 मिल जाता, तो यानी कि वो स्ट्रिंग हमारी सही नहीं होती, तो मुझे उसे रिजेक्ट कराना था, तो मैंने Q3 पे रिजेक्ट करा दिया। स्टिल Q3 इज अ पार्ट ऑफ फाइनल स्टेट सेट बट इट इज अ रिजेक्ट स्टेट। यहां पर इनपुट स्ट्रिंग आपकी सही नहीं थी, यहां पे मैंने रिजेक्ट कराया। तो इसलिए इन दिस वे दिस ट्यूरिंग मशीन कैन बी इन डिटर्मिनिस्टिक मैनर। तो इसलिए मैंने आपसे बताया कि अगर किसी स्टेट में कोई भी ट्रांजैक्शन छूट जाता है, मशीन बनने के बावजूद, मशीन सही बनने के बावजूद आपको लगता है कि कोई ट्रांजैक्शन छूट गया है, तो आप उन ट्रांजैक्शन को क्लियर करिए। उन ट्रांजैक्शंस को इनपुट रीड करने के साथ कोई चेंज मत करिए, मूवमेंट आप कोई मत करिए। बेस्ट ऑप्शन है कि नो मूवमेंट करिए, बट पहुंचाइए कहाँ, रिजेक्ट स्टेट में पहुंचाइए। और इन दिस वे वी कैन डिजाइन अ डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और एग्जाम्पल करेंगे, हम कुछ और अच्छे एग्जाम्पल करेंगे और देखेंगे। प्लीज वीडियो पूरा देखिए तभी समझ में आएगा। सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।